हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आई थिंक 15 डेज़ या उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं इसको। अन्नप्राशन के पहले का ये वीडियो है। और यश को तो दिखाओ। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग कहीं ऐसा प्लान किया था कि पूरा दिन आराम से घूम कर के आएंगे, थोड़ा मज़े करके आएंगे। एक्चुअली आरव को भी थोड़ा सा घुमाना था। बहुत दिन से वो भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है ना। बच्चों को तो मतलब हर वीकेंड पे कहीं घुमा के ले आओ तो उनको अच्छा ही लगता है, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं। बट अभी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी कि हमेशा ऐसे जाना नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब फाइनली इन्होंने बोला कि नहीं यार चलते हैं, थोड़ा सा आरव को घुमा कर के लाते हैं। तो ये हमारा एक हफ्ते पूरे वीकडेज़ में हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि इस बार वीकेंड पे जाएंगे क्योंकि इनकी भी छुट्टी थी। सैटरडे था इस दिन, तो हम लोग गए थे। मौसम सुबह तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अचानक से पता नहीं बारिश होने लग गई और फिर धीरे धीरे हमारा प्लान जहाँ जाने का था हम वहाँ गए ही नहीं। बहुत ही बढ़िया जगह एक जाने वाले थे बट हम वहाँ गए ही नहीं क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि प्लान हमारा कैसे, हमने क्या प्लान किया था, पूरा फेल हो गया था। बट एट द एंड जो डे था वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा, काफ़ी हैपनिंग दिन था। तो पूरा दिन मैंने व्लॉग किया है, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, सिर्फ चाय और उसके साथ ड्राई स्नैक्स वगैरह खा के निकले थे। तो ये एक प्लेस थी, यहाँ पर ना बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, गुजराती नाश्ता ही मिलता है और कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ही मिलते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत मज़ा आया। तो ये लेकर के आए थे, इनको किसी ने बताया होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का देखो, बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई सी जगह नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत भीड़ थी और नाश्ता बहुत ही अच्छा मिल रहा था, गर्मा गर्म। और आरव यहाँ पर देखिए बड़ों के जैसे इस तरीके से पूरा लेकर आ रहा था। उसको भी ना खाने का बड़ा अच्छा मन रहता है हमेशा। तो बोला था कढ़ी तो मिली नहीं है, तो कढ़ी लेकर के आया वो। तो हमने लिया था यहाँ पर खमण और ईदड़ा, हम लोग को बहुत पसंद है। तो आपको गुजराती स्नैक्स में क्या ज़्यादा पसंद है मुझे बताना। मुझे नायलॉन खमण और ईदड़ा, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मैं कितना भी खा सकती हूँ। और आरव को भी ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ना वो खींचू या लोचो वो भी शायद मिल रहा था। और एक ऐसे पकोड़े टाइप की चीज़ थी जिसमें केला और एक पता नहीं क्या चीज़ थी, उसका वो गोल गोल सा पकौड़ा था जो ये लेकर के आए थे बाद में गर्मा गर्म। बट मुझे केला, मैं कच्चा केला वगैरह नहीं खाती हूँ, तो मैंने तो अपनी चीज़ें खाई जो मुझे पसंद थी। मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे जो चीज़ पसंद है मैं सिर्फ वही खाती हूँ, उसके लिए मैं सोचती नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो फिर मैं ट्राई नहीं जल्दी कर पाती हूँ। एनीवेज हमारा नाश्ता हो गया, बहुत ही मज़ा आया। थोड़ी सी हमने चाय भी ली थी जो कि बहुत ही थोड़ी थी तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने की कोशिश करी थी। अच्छा, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था ना, तो मैंने कंबल में ही रखा था यश को। ऐसे मैं कंबल हटा देती हूँ, कैरी करने में थोड़ा आसान रहता है। तो इनको थोड़ा हैंडलिंग में दिक्कत हुई थी, तो फिर मैंने वापस से ले लिया था और फिर हम लोग जा रहे। ये रास्ता बड़ा ही सुंदर लग रहा था, तो यहाँ पर कैप्चर करने का बार बार मन हो रहा था अच्छा, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा जैसा हो गया था ना, तो यश को भी आराम से कार में लेटे लेटे उसको नींद आ गई थी। और फिर नॉर्मली क्या नींद उसकी टूट जाती है, लेकिन क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था ना, ठंडा ठंडा था, तो वो कंटिन्यू सो ही रहा था। और हम थोड़ा लेट ही निकले थे, ऐसे अर्ली मॉर्निंग नहीं निकले थे, 10-11 बजे के करीब ऐसे निकले होंगे। थोड़ा लेट सो करके उठे थे, फिर आराम से ही निकले थे। तो ये देखिए वेदर कितना ज़्यादा सुंदर हो गया, पूरा क्लाउड्स वगैरह आ गए थे। तो अभी बारिश थोड़ी रुक गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं। सुबह थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद रुक गई थी, लेकिन बाद में फिर हम लोग जब यहाँ से नाश्ता करके ये सोचा कि चलो आगे निकलते हैं, लेकिन फिर तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई। फिर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। और ना इन्होंने आरव या किसी भी बच्चे के साथ क्या होता है ना, उसको कोई प्लान आप बता दो कि हम ऐसा करेंगे जो उसको पसंद हो, तो फिर तो वो छोड़ता नहीं कि गए क्यों नहीं तो मैं तो जल्दी आरव से ना अपने फाइनल प्लान्स रिवील ही नहीं करती हूँ जब तक कि वो चीज़ एकदम होने वाली नहीं हो। बट इन्होंने आरव को 2-3 दिन पहले से बोल दिया था कि हम लोग चलेंगे। तो बाद में ना वो काफ़ी रोने लगा कि अरे यार मेरे को तो जाना है। फिर जैसे तैसे उसको हमने मनाया कि अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर क्या है कि दोनों छोटे बच्चों को लेकर के जाओ, फिर वहाँ परेशान हो जाओ, तो वो सब चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी। जितना भी मज़ा आया उतना मज़ा बना रहे, बस उसी की मेरी कोशिश थी। बट हम लोग घर वापस ही आ रहे थे, लेकिन फिर एक नया प्लान हमने रास्ते में डेवलप कर लिया, जो भी आपको दिखाऊंगी मैं। तो सुंदर लग रहा है ये।
कितना सुंदर लग रहा है। गाना ना मस्त गाना है। एक टॉय दिला दो आपकी सारी सी सारी बातें मानूंगा मैं। जाएंगे जाएंगे हम तो जाएंगे, जाएंगे जाएंगे हम तो जाएंगे, घूमने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, जाएंगे भाई जाएंगे। अब आरव गाएगा। चलो आरव अब तुम गाओ। स्टार्ट हो चुका है गेम। ये है कि सब लोग अपने अपनी पसंद का गाना बनाएंगे और खुद अपना गाना गाएंगे। तो मैं अपना गाना गा चुकी हूँ, अब बारी है निर्मन्यु द्विवेदी की। तो सब लोग बहुत अच्छे से तालियां बजाएं। चलो स्टार्ट। मेरे दादा तक स्कूल, जोर से गाओ। मेरे दादा तक स्कूल, मैं मजे करता था हमेशा। एक दिन मैं नहीं जा पाया, मैं जा पाया, फिर मेरी मम्मी पापा ने मेरे दादा क्योंकि मैंने बाबा से की थी। बस खत्म। फिर मम्मी ने लड्डू खिलाया। ये वाला भी तो जोड़ो। फिर मम्मी ने रात में लड्डू खिलाया क्योंकि मैंने अच्छी बात की थी। खत्म हो गया। थैंक यू। बाय। यार ये उल्टा मुड़ के ना हो जाए। वो भयंकर बारिश होती है यार। बहुत तेज हो रही है बारिश। मेरा तो यही सजेशन है कि घर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव जैसा हो गया, बस लॉन्ग ड्राइव करके घर चलते हैं। बारिश में कहीं टॉय मिलता है क्या? जहाँ मिल रहा हो बता दो, दिला दें। हैं? सीरियसली बोल रही हूँ मैं, मेरे को यही समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हमारा जो घूमने का प्लान था वो थोड़ा सा फेल हो गया है बहुत दिनों बाद, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और हम लोग काफ़ी देर के निकले हुए हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम अब घर चले जाते हैं लॉन्ग ड्राइव करके। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि लॉन्ग ड्राइव है, कुछ खाओ पियो, वेदर अच्छा है तो ड्राइव करने में भी अच्छा लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा दूर जाए और अंधेरे अंधेरे सा अभी हो गया है तो फिर जा कर के कहीं इंजॉय तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो फिर अब हम लोग बता ऐसे अब वापस मुड़ चुके हैं घर की तरफ। तो रास्ते में हम कुछ अगर देखते हैं कुछ खाने पीने का अगर होगा तो या तो लंच बाहर करेंगे, नहीं तो फिर सकता है घर जाके करें। हाँ अभी तो हमने नाश्ता किया था ना। हाँ तो हमने खाना खा लिया, अब हम लोग को खाना भी नहीं खाना है बस। चलो फिर ये है कि अब फेल हो चुका है प्रोग्राम, बट मज़ा आया क्योंकि कूल कूल वेदर है एकदम बढ़िया। ये देखो बकरियाँ। हाँ गुड। हाँ ना। तो आपने देखा कि काफ़ी डिस्कशन होने के बाद आरव कह रहा था कि नहीं मुझे तो जाना ही है। एक्चुअली हम लोग बीच पे जाने वाले थे, उसका काफ़ी दिन से मन था कि बीच पे जाना है, तो वहीं जाने का हम प्लान कर रहे थे। बट वो फिर रो रहा था तो हम उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन फिर हमने प्लान किया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। अभी यश के साथ हम लोग एक बार भी मूवी थिएटर नहीं गए आई थिंक। तो यही हम लोग का था कि चलो आज अगर मूवी कुछ लगी है तो चलते हैं। और हमारे यहाँ पर एक नया थिएटर भी ओपन हुआ था, नया नहीं अब तो हो गया काफ़ी टाइम, बट हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम ही था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अगर अच्छी मूवी कोई लगी है तो वो देखने चलते हैं। और यही सब बातें कर रहे थे, सडनली हमारे सामने ये मंदिर आ गया और बारिश भी पूरी तरीके से रुक गई थी। हाँ तो हम लोग यहाँ पर आ गए। ये शंकर भगवान का मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था। हम लोग ना जब भी यहाँ से गुजरते थे तो ये लगता था कि यहाँ पर जाएंगे बट समा वो जा ही नहीं पाते थे। तो आज वो दिन, आज वो मुहूर्त निकल गया था। जब हमने गाड़ी मोड़ ली, थोड़ी देर ट्रैवल किया, उसके बाद बारिश भी रुक गई थी तो मंदिर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी और मौसम भी अच्छा हो गया था। तो मार्बल वगैरह लगे हुए थे तो गर्म नहीं थे, ठंडे ठंडे थे। तो बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर मैं कुछ रील वील बनवा रही थी बट वो बन नहीं पाई उतने अच्छे से, और नहीं तो मैं गिरते गिरते बची। फिर उसके बाद यहाँ पर यश को मैंने ले लिया था। यश तो आराम से सोए जा रहा था, बिल्कुल ही नहीं उठ रहा था, उसको तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा वेदर होता है ना तो छोटे बच्चे सोते ही छोटे क्या हम लोग भी मन करता है कि सो जाएं, लेकिन हम लोग तो कहाँ ही सो पाएंगे यार, बच्चे सो जाएं बस बहुत है। तो यहाँ पर ना मेरे को वो भी दिख रही थी हैन, मुर्गी जो बोलते हैं ना, वो भी थी यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो ये भी कैप्चर कर लेते अपने व्लॉग में। तो यहाँ पे बहुत सारे चिकन्स भी थे और हैन भी थे और सामने मंदिर था जो कि बहुत सुंदर बना था और बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था वहाँ पर।
बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग काफ़ी देर वहाँ पर बैठे, टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था क्योंकि हमने थिएटर का टाइमिंग भी देख लिया था, तो मूवी भी 1 घंटे का ऐसा कुछ टाइम था शायद। तो यहाँ से पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, तो हमने आधा घंटा कुछ यहाँ पे स्पेंड किया और फिर उसके बाद फटाफट वहाँ चले गए हम लोग थिएटर में। तो ये मंदिर देखिए कुछ इस तरीके का, यहाँ पर ना पैर धोने के लिए जैसे गुरुद्वारे में होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी था। तो यहाँ पर मतलब आप डायरेक्टली भी जा सकते हो और इसमें पैर धो करके भी जा सकते हो। तो साइड से निकल गए थे हम लोग तो। और ये फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरी मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था और भीड़ नहीं थी, तो एकदम ही मज़ेदार, मतलब आसपास भी काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी स्पेस था मंदिर में। यहाँ पर देख सकते हो आप कितना बारीक बारीक वो जो नक्काशी वाला काम होता है। यहाँ पर गुजरात में इसी टाइप के मंदिर एक्चुअली बनते हैं। हर एरिया का ना मंदिर का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के ही बनते हैं मंदिर। और आप देख सकते हो आसपास पूरे पार्क वगैरह ऐसे भी अच्छे से मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा। और पीछे गणेश जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति थी, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, रेड कलर की। और अब यश जो है ना वो उठ चुका था, तो यहाँ पर हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रहे थे। तो अब यहाँ पर बस मंदिर का भी मैं थोड़ा बहुत ले रही हूँ वीडियोज़, और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी। और ना मेरी बहन और मैं जब छोटे थे ना, तो ऐसे पार्क वगैरह में हम अक्सर जाया करते थे, तो हमारे बचपन की बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं। तो बस मैं उन फ़ोटोज़ को ही, मेरे दिमाग में जैसी भी एक छवि बनी हुई है, बस उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करती रहती हूँ। और ये देखिए गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो काफ़ी बड़े से थे तो और भी अच्छे लग रहे थे। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और मन में ये भी चल रहा था कि यार मूवी देखने जाना है, तो यश पता नहीं कितना सपोर्ट करेगा, देखेगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि पहली बार जाए और एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो जाए कि दोबारा जाने का मन ना करे। बड़ी मुश्किल से तो बहुत दिनों बाद हम लोग इस तरीके से घूमने निकले थे। ठीक है, देखो रोते हुए आ जाओगे वरना तुम हंसते हुए चलो। तो हम लोग आ चुके थे अपने थिएटर के पास में, मल्टीप्लेक्स है मतलब ये, और टिकट्स हमने ले ली थी। और टाइम मूवी स्टार्ट होने में जैसे 10-12 मिनट का ही टाइम बाकी था, तो फटाफट लिफ्ट से हम लोग पहुंच गए थे, एक ही फ्लोर पे था। और मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसा है कि एकदम मूवी जो है ना स्टार्टिंग से देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। एकदम ऐड वैड जो भी हो सब कुछ देखो, और जो भी अलग अलग ट्रेलर्स भी दिखाते हैं, तो स्टार्टिंग से ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने कोने में टिकट लिया ठीक है। तो यहाँ पर एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि आप भी ना जब भी थिएटर वगैरह जाओ ना, तो कॉर्नर की सीट अगर मिले ना, तो वो ले सकते हो आप। बिकॉज उसमें फ़ीड कराना, अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है या फिर फ़ीड कराना है आपको, तो आप बहुत ही कन्वीनियंटली वहाँ पे करा सकते हो। अदरवाइज़ सेंटर में बैठो ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, मतलब मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि लाइट नहीं रहती है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और साथ पे क्या बच्चा रोने वोने लगा तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि दूसरों को परेशान करके निकलो करो। तो कॉर्नर की सीट इस हिसाब से ज़्यादा अच्छी रहती है। और स्पेशली अगर 2-3 लोग हैं, 3 सीट थी तो हमने तीनों सीट कॉर्नर की बुक कराई थी। हालांकि थिएटर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसलिए फिर हम सेंटर में बैठ गए थे, तो कोई उसमें मतलब दिक्कत नहीं थी। और मैंने बीच बीच में यश को फीड भी कराया, और कुल मिला के ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा था, मज़ा आया था। लास्ट टाइम मैं मूवी देखने गई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी 3rd ट्राइमेस्टर में, और अब मैं वापस डिलीवरी के बाद, अब 6-8 महीने फिर हो गए हैं, तब आई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये ना हम दिखा रहे हैं कि ये जो टिकट्स है ना हाथ से लिख करके उन्होंने नंबर दिया, ऑटोमेटेड नहीं है। एक कहानी सुनाओ। सो के उठ गया यश, और ये यश ने पॉपकॉर्न गिरा दिए। हम भी तो बैठे हुए हैं। ये क्यों है? अपनी स्किन को दीजिए आयुर्वेदिक, अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्र। तो मूवी तो काफ़ी अच्छे से हमने देख ली थी। उसके बाद नीचे ही पिज़्ज़ा का भी स्टोर था, तो आरव को खाना था, तो हमने सिर्फ आरव के लिए एक पिज़्ज़ा और मेरे लिए एक चोकोलावा केक लिया था। एंड देन फिर हम लोगों ने खाना कहीं और खाया था। और आज तो यश ने जो तमाशा किया था जब हम लोग खाना खाने गए थे, उसने मुझे खाना ही नहीं खाने दिया। वो जैसे ही खाना देखता ना एकदम एक्साइटेड होके खाने, मतलब रोने लग जाता और हाथ मारने लगता कि उसे भी खाना है।
तो सब लोग ना वहाँ पर जहाँ ये पिज़्ज़ा वाली शॉप पे थे वो नहीं, दूसरी जगह पे जहाँ पर हम लोग खाना खाने गए थे, मतलब वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने अंत में इतना परेशान किया कि मैंने फिर खाना आधा ही खाया, ज़्यादा अच्छे से मैं खा ही नहीं पाई और फिर हम लोग घर आ गए थे। और सब लोग ना उसको देख देख के हंस रहे थे कि वो ऐसे हरकतें कर रहे, छोटा बच्चा ऐसे हरकतें करता है तो हंसने का ही मन करता है। तो जैसे ही मैं उसका मुंह हटा देती ना, मतलब उसे खाना नहीं दिख रहा था, तब वो शांत रहता, और जैसे ही वो मुझे देख रहा था कि मैं खाना खा रही हूँ वैसे ही ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर हिला करके रोने लग जा रहा था। तो यहाँ से मुझे लगा कि यार इसको तो अब खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर मैंने उसका अन्नप्राशन किया था। और हाँ, यहाँ पर हम आरव को खाना खाने से पहले इसको यहाँ पर एक शॉप है वहाँ पर लेकर आए थे। इसको रिमोट कार चाहिए थी, तो काफ़ी दिन से बोल रहा था। तो आज मतलब पूरा जो पापा थे ना वो एकदम खुश वाले मूड में थे, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे थे पापा जी। तो मेरे को भी मूवी दिखा दी, आरव को ये कार दिला दी, आरव भी बहुत खुश था। उसके बाद फिर हम लोग गए डिनर करने, और डिनर में आज हमने वही अपनी देसी रोटी और ये है गट्टे की सब्ज़ी और कढ़ी, और वो जो रोटी थी उसको टुक्कड़ रोटी बोलते। तो ये हमारा वहाँ पर डिनर था। पिज़्ज़ा तो आरव को खिलाया था, 1-2 स्लाइस ही उसने खाई थी और 1-2 स्लाइस बच गई थी, तो फिर हम घर ले आए थे। और खा पी करके हम लोग वहाँ खा पी करके क्या मतलब मैं तो ऐसे आ गई थी परेशान होकर के। यश ने बहुत परेशान कर दिया था खाने के टाइम, बाकी तो सब अच्छा ही रहा था। और उसके बाद घर आके तो जब आप कुछ ख़रीद के लाओ तो बच्चों का मन तो एकदम चंचल रहता ही है। तो फटाफट से आके कार जो है वो सेट किया और उसको फिर चलाया वलाया। और फिर आरव के पापा भी कम इन्वॉल्व नहीं होते, वो भी उसके साथ बच्चे ही बन जाते। तो उन्होंने क्या किया, ये देखो एक ट्रैक और जो उसके ब्लॉक्स है ना उससे उन्होंने आरव के साथ मिलकर इस तरीके से बड़ा सा एक ट्रैक बनाया था और उसके बीच में कार चला रहे थे। तो ये सब दोनों पापा और बेटे की हरकतें चलती रहती, दोनों इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। बस इसी के साथ में वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।